हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अब तक हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। जिन लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए हैं, वो वहाँ जाके वो दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं, आई एम श्योर कि वो एंजॉय कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को, और बहुत हद तक उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो क्वेश्चन टेक्निक है, क्वेश्चन करने की टेक्निक है, वो इम्प्रूव हो रही होगी। और आई एम श्योर कि ये लेक्चर भी आप एंजॉय करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस का, और एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और अब तक आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि इफ़ 25 वाट 220 वोल्ट and 100 watt 220 volt bulbs are connected in series across a 440 volt line, then तो हमें पूछा है कि दो बल्ब है, एक है 25 वाट और 220 वोल्ट का, एक है 100 वाट और 220 वोल्ट का। दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं 440 वोल्ट की लाइन से, है ना। 440 वोल्ट का झटका गाना भी सुना होगा ना। तो कौन सा फ्यूज़ होगा ये पूछा है हमसे। तो 440 वोल्ट का झटका किसको लगेगा, जो गाने में सुना है आपने, तो हमें यहाँ पे बल्ब को झटका लगाना है। तो देखो भाई, रिलेशन जो होता है किसमें, P में और V में, P, V और R में क्या रिलेशन होता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। इसको हम I स्क्वायर R भी लिखते हैं। यहाँ पर वोल्टेज की बात हो रही है इसलिए हमने इसको लिखा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज यहाँ पर सेम है। तो अगर मैं लिखूँ पहले तो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख लूँ, R, इसको मैं लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P, ऐसे लिख लिया मैंने, है ना। अब दोनों की वोल्टेज सेम है तो मैं एक बार R25 के लिए इसको लिख लेता हूँ ऐसे। वोल्टेज इसकी कितनी है, 220 है, तो 220 स्क्वायर और स्क्वायर ओवर P कितना है इसके लिए, 25। ये तो हो गया किसके लिए, 25 वोल्ट वाले के लिए, 25 वाट वाले के लिए। 100 वाले के लिए क्या होगा, 100 वाले के लिए होगा कितना, 220 स्क्वायर और डिवाइड किससे हो जाएगा, अब ये 100 से हो जाएगा। ठीक है साहब। अब हम क्या करेंगे कि हम 25 ओवर 100 कर देंगे। हम कर देंगे कि R25 को डिवाइड कर देते हैं हम R100 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बताता हूँ। तो ये जब करोगे तो क्या बनेगा, 220 स्क्वायर में है ओवर 225, और यहाँ पर ये 100 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 220। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये समझ में आ गया होगा ना। इसको ऐसा कोई मतलब भारी वाला मैथ्स नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 4:1, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस का रेशो मिल गया। रेजिस्टेंस का रेशो मिल गया, यानी कि रेजिस्टेंस की अगर टोटल वैल्यू R है तो R25 वाले की वैल्यू भी निकाल सकते हो और 100 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कनेक्शन किस में है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जो कनेक्शन है, तो जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज तो दोनों साइड जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R25 पे और R100 पे, वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होगा। क्यों, क्योंकि किस में है, सीरीज़ में है। तो फॉर सीरीज़ कनेक्शन ये अब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी। अगर आप मेरे को देख रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली, ये मतलब आपको नोट करने वाली चीज़ें हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं या कहीं भी नोट लिखते हैं तो ये नोट करने वाली चीज़ है कि सीरीज़ कनेक्शन में जो वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पैरेलल में किसके प्रोपोर्शन होगी। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है जब कर रहे हैं तो इनसे कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ट होता है। तो मैंने क्या कहा, सीरीज़ कनेक्शन के लिए जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ V25, तो वो कैसे निकालूंगा, R25 अपॉन R25 प्लस R100 इंटू V टोटल, है ना। और R25 कितना है, इनका रेशो कितना है, 4/5, और ये हो गया V। अच्छा, अब V जो टोटल है, टोटल जो इनको कनेक्ट किया है वो किससे किया है, 440 वोल्ट की लाइन से। तो V25 जो आ गया वो कितना आ गया, 4/5 इंटू 440। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये कैंसिल आउट होगा 8 टाइम्स, तो ये आएगा 5 8 जा 40 और 8, तो ये आएगा 2 और 4 32 35, ये आएगा 4 8 जा 32 और 4 30, ये आएगा 352 वोल्ट। और अब अगर हम बात करें किसके लिए, 100 वाले के लिए, तो 100 वाले के लिए कितना बनेगा, R100
ओवर R25 प्लस R100 इंटू वी। तो R100 के लिए हो जाएगा 1/5 और V कितना हो गया 440 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आएगा 88 वोल्ट, यहाँ से आएगा कितना 88 वोल्ट। अब फ्यूज़ कौन सा होगा, फ्यूज़ वो होगा जिसमें जो वोल्टेज है वो ज़्यादा जाएगी। अब 25 वॉट का जो बल्ब है उसकी जो 220 वोल्ट उसके लिए रेटेड वोल्टेज है और उसको दी पहुंच कितनी रही है 220 से ज़्यादा, यानी कि 352 वोल्ट उसको पहुंच रही है। जबकि 100 वॉट वाला जो है उसकी रेटेड वोल्टेज है 220 और उसको मिल कितनी रही है 88। तो ऑब्वियस सी बात है जिसको ज़्यादा वोल्ट पहुंचेगी वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या लगा हुआ है फ्यूज़ वायर, तो उसको रेटिंग से ज़्यादा वोल्ट मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 25 वोल्ट वाला बल्ब है वो क्या होगा, फ्यूज़ होगा। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो यार ये बल्ब वाले क्वेश्चन जो होंगे ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए, क्योंकि आपको जो रेजिस्टेंस है सीरीज और पैरेलल वाले उनके कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट फार्मूला याद रहते हैं। बल्ब के केस में वो क्या होती है, चीज़ें उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाने से मतलब जो रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में हम फार्मूला लिखते हैं, बल्ब के लिए वो किसके लिए चला जाता है, पैरेलल के केस में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं, पर इनकी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा तो ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है फ्यूज़ वायर इज़ अ वायर ऑफ। तो फ्यूज़ वायर क्या किसका बना होता है, तो फ्यूज़ वायर का जो काम होता है वो क्या होता है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट के फ्लो को कंट्रोल करना, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए क्या होना चाहिए, लो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, द फ्यूज़ वायर इज़ used to control the maximum current flow in the सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो के लिए को कंट्रोल करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंड फॉर दैट इट्स रेजिस्टेंस शुड बी हाई। भाई मैक्सिमम को कंट्रोल करना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए उसका, लो। एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है 220 वोल्ट एंड 100 watt bulbs are connected first in series and then in parallel. Each time the combination is connected to a 220 volt AC supply line, the power drawn by the combination in each case respectively. देखो पहले वो कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। तो वोल्टेज जो है वो कितनी है, 100 वॉट है। और तो व्हेन इन सीरीज, तो जब वो सीरीज़ में होंगे तो मैंने कहा जो ये इनके जो आप रेजिस्टेंस का और बल्ब का जब वोल्टेज का आप याद करते हो, रेजिस्टेंस में आप लिखते हो R = R1 + R2 + R3, और जब आप वॉट को लिखोगे, पावर को लिखोगे सीरीज़ में, तो वो क्या लिखी जाएगी, 1/P इक्विवेलेंट = 1/P1 + 1/P2 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगी। तो सीरीज़ के लिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए कितने के हैं, 100 वॉट के ना, तो 1/100 + 1/100 कितना हो गया, 2/100 यानी कि 1/50। तो ये कितना हो गया, P फर्स्ट लिख देता हूँ उसको, तो ये कितना आ जाएगा 50 वॉट। कब, जब वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। जब वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो वो जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है 1/R1 + 1/R2। अब यहाँ पर पावर के केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड होते जाएंगे, P1 + P2 + P3। तो P पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे आप, अब ये लिखोगे P1 + P2 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। तो दो ही दे रखे हैं, तो एक कितने का है, 100 का, दूसरा भी कितने का है, 100 का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 वॉट। तो जब सीरीज़ में है तो जो पावर ड्रॉन हो रही है कितने की हो रही है, 50 वॉट की। जब वो पैरेलल में है तो कितने की हो रही है, 200 वॉट की, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो फार्मूलाज है ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, और चैप्टर होता है, ये चैप्टर जो है बहुत सिंपल है, तो इसके क्वेश्चन अगर छोड़ोगे तो तुम समझ लो कितनी बड़ी गलती करने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिकल केटल हैज़ 2 हीटिंग कॉइल्स, व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स द वाटर इन द केटल
टाइम दिया हुआ है पहली के लिए T1 इक्वल्स टू 10 मिनट और दूसरी वाली के लिए टाइम दिया हुआ है T2 इक्वल्स टू 40 मिनट। अब देखो यार, कैटल की जो वोल्ट है, वोल्ट जो इसको मिलेगी सेम मिलेगी। अब हीट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है ना, और V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। V इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, IR होता है, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है। तो I कितना होगा, V अपॉन R। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V स्क्वायर R अपॉन T। अब मैंने कहा कि जो कैटल है उसकी जो वोल्टेज है, यानी कि उसकी रेटेड वोल्टेज है, वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर वो सेम रहेगी तो वोल्टेज और हीट तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। वोल्टेज और हीट कांस्टेंट हो गई, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो V स्क्वायर अपॉन H इंटू टी। तो क्या ये सही है, गलत थोड़ी होगा, सही है ना, ये सही है। अच्छा, V स्क्वायर अपॉन H क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया। तो यहाँ से R प्रोपोर्शनल हो गया किसके, T के। R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, T के प्रोपोर्शनल हो गया। अब ये दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो पैरेलल की तरह ही इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो R जो T इक्विवेलेंट आएगा, T इक्विवेलेंट जो निकालोगे, जैसे R इक्विवेलेंट निकालते हो वैसे क्या निकाल दोगे, T इक्विवेलेंट, यानी कि T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। T1 इंटू T2 यानी कि कितना, 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40। तो ये कितना हो गया, 400, और ये 50, ये कितना हो गया, 8 मिनट्स। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ये R प्रोपोर्शनल टू T के हो गया और इनको कनेक्ट कर रखा है पैरेलल में। तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये और ये प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल है तो R को रिप्लेस कर दिया किससे, T1 से, R1 को, और R2 को रिप्लेस कर दिया T2 से, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 220 वोल्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन तो ये तो है, ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और छुपी हुई है जो आपको याद होनी चाहिए कि जो यूएसए है, यूएसए, वहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर 220 वोल्ट के ऊपर यहाँ पर हमारे सप्लाई होती है, वहाँ पर जो सप्लाई होती है 110 पे होती है। यहाँ पर अगर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की होती है, वहाँ पर कम होती है फ्रिक्वेंसी, है ना। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पुट अप हो जाते हैं डायरेक्ट। तो इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज एट 224 वोल्ट एंड इट इज सप्लाइड एट 110 वोल्ट इन यूएसए। ठीक है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वोल्ट वाट बल्ब फॉर यूज इन इंडिया इज R। अब इंडिया के लिए बात कर लें, तो इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, ये मैं लिख सकता हूँ। ये फार्मूला होता है ना भाई, फार्मूला होता है एक्चुअल में P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, मैंने R के फॉर्म में लिख दिया। तो इंडिया के लिए अगर बात करूँ तो वोल्टेज कितनी रखी है, 220 स्क्वायर अपॉन P कितना है, 60 वोल्ट का बल्ब है। क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 110 स्क्वायर अपॉन 60 लिख सकते हैं ना। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 के बाहर लेके आ गया और इसको लिख दिया 110 स्क्वायर अपॉन 60, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं यूएस की। तो यूएस में R डैश लिख दिया इसको मैंने, और 110 स्क्वायर अपॉन 60 ये दिया गया है। अब देखो ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, R डैश को डिवाइड कर दिया मैंने R से, या तो वैसे डायरेक्ट आंसर निकल ही जाएगा, जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो देख लो। तो R डैश की वैल्यू क्या है, 110 स्क्वायर अपॉन 60, और यहाँ पर ये क्या वैल्यू है, यहाँ पर ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 110 स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल आउट होगा, ये 110 स्क्वायर से 110 स्क्वायर मर गया, ये 60 से 60 मर गया। तो यहाँ पर R डैश किसके बराबर हो गया, R/4 के। तो इंडिया में जिस बल्ब के लिए रेजिस्टेंस चाहिए R, यूएस में उसी बल्ब के लिए रेजिस्टेंस चाहिएगा R/4। कितना चाहिएगा, R/4 चाहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब्स ऑफ 60 वाट, 3 आइडेंटिकल है, P1 P2 एंड P3, तीनों की जो पावर है वो सेम है, कितनी है, 60 वाट है। ठीक साहब, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/P इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3।
तीनों सेम है तो मैं लिख सकता हूँ 3/p। तो p इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, p/3, और p की वैल्यू कितनी रखे 60, तो 60/3 यानी कि 20। तो आंसर कितना आ गया, 20 वाट आ गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इसमें बोला है अ 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 1 वाट। पावर की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 1 वाट दी है। उसके बाद एम्पियर करंट हमें दी है कितनी, 5 एम्पियर की करंट दी है। हमें पूछा रेजिस्टेंस पूछा है, तो करंट के फॉर्म में भाई फॉर्मूला हमारा होता है v²/r, और p v इक्वल्स टू क्या होता है आई आर स्क्वायर में लिख दिया मैंने ऐसा इसको। तो यहाँ से फॉर्मूला ऐसा लिखा जा सकता है I²R लिखा जा सकता है ना। अब पावर की जो वैल्यू हमें दे रखी है 1 वाट, आई की वैल्यू हमें निकालनी है आर आई की वैल्यू तो हमारे पास है ना। इसको मैं एक बार ये लिख देता हूँ। तो आई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 स्क्वायर और ये आर हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया 1/25, और 1/25 कितना हो गया 0.04 ओम। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में मैं बोला 2 सिटीज़ आर 150 किलोमीटर अपार्ट। 2 शहर हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये ए है ये बी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स के थ्रू पावर जा रही है, ये कॉपर वायर हो गए, ठीक है, CU वायर। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर पर 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप। फॉर 1 किलोमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल ड्रॉप कितने का है 8 वोल्ट का। तो 150 किलोमीटर पर कितना होगा, तो 150 किलोमीटर पर कैसे निकालोगे, 150 × 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1200 वोल्ट, ठीक है। 1 किलोमीटर पर जो रेजिस्टेंस है, एवरेज रेजिस्टेंस है वो है 0.5 का। तो 1 किलोमीटर पर जो एवरेज रेजिस्टेंस है वो कितना है, रेजिस्टेंस वो है 0.5 का। तो 150 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, तो 150 किलोमीटर पर आर टोटल वो कितना हो जाएगा 150 × 0.5, ये कितना हो गया 75 ओम। हमें पूछा पावर लॉस इन द वायर्स इज, तो यहाँ से तो वोल्टेज आ गई और ये क्या आ गया आई आ गया। तो P इक्वल्स टू कितना होता है v²/r। तो V की वैल्यू कितनी होगी 1200, तो 1200 स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है 75। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19.2 किलो वाट। तो इतना पावर लॉस होगा, जो कि ऑप्शन है बी। अच्छा, ये चीज़ें जो इतने देर से हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये समझ में तो आ रहे हैं ना। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक शेयर में कमी मत रखा करो। चाहे जब भी देखो आप मेरे को, अभी मतलब जिस भी दिन देखो, रात में देखो, सुबह देखो, शाम देखो, जब भी देखो, समझ में चीज़ आ रही है तो लाइक शेयर कर दो। इतना सा तो आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला देखो यार, ये है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिलाया है यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स और इसका मिक्सचर करके ये क्वेश्चन बनाया है। तो इस क्वेश्चन में बोला 10 आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज आर। पहले तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इनकी नेट वोल्टेज हो गई वो कितनी हो गई 10E हो गई, ठीक है साहब, इतना समझ लो। अगर E 1 की वोल्टेज है तो हीट अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ जो है 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब दोबारा से लिख देता हूँ, 1 मीटर है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, R इज इक्वल्स टू होता है ρl/a, ये हमने पढ़ा है। तो R प्रोपोर्शनल होता है L के, तो L की जो वैल्यू होगी वही किसकी होगी, R की। और मास भी हमने पढ़ा है, मास जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ इंटू रो। यानी कि अगर लेंथ में कोई चेंज आएगा तो मास के अंदर भी चेंज आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ मास प्रोपोर्शनल टू हो गया L के, और R प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, L के, ठीक है। ये मास है, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ रहा है कि मास प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी कि L को छेड़ोगे तो मास में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, और L को छेड़ोगे तो रेजिस्टेंस में तो चेंज आना ही आना है। अच्छा, फिर बोला 1 मीटर एंड रेडियस R, हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ। अच्छा, जब 10 सेल है तो जो हीट होगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT या फिर V²/R × T।
ठीक है। अब ये V का मतलब कितना हो गया, नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज कितनी है 10E और ये स्क्वायर में है, और R जो है उसको मैंने RE लिखा रहने दिया क्योंकि 1 मीटर के लिए है और टाइम है। अच्छा, सॉलिड वायर है, सॉलिड्स के लिए, सॉलिड थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा है कि जो हीट है वो किसके बराबर होती है, ms डेल्टा टी, जहाँ m क्या होता है मास, जो भी हम बॉडी यूज़ कर रहे हैं उसका मास, s क्या होती है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा t क्या होता है टेम्परेचर। तो ये किसके बराबर हो गया, ms डेल्टा t, इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर बोला कि हाउ मेनी सेल्स विल बी रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ को कर दिया 2 मीटर, तो मैंने कहा लेंथ को छेड़ोगे तो मास में भी चेंज आएगा और रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, इसका मतलब मास भी 2 टाइम्स होगा और रेजिस्टेंस भी क्या होगा 2 टाइम्स होगा। तो सेकंड केस में जो मेरे को चीज़ समझ में आ रही है कि हमें सेल्स की सम नंबर निकालना है, तो n लिख दिया मैंने, मान लिया n सेल्स है तो NE स्क्वायर अपॉन R, ये 2R लिखूंगा अब मैं, क्योंकि लेंथ को मैंने कितना कर दिया 2 टाइम्स इंटू टी, टाइम हमें सेम रखना है, मास 2 टाइम्स हो गया और टेम्परेचर भी हमें सेम रखना है डेल्टा टी। अब यहाँ से ms डेल्टा टी की वैल्यू 1 से उठाकर यहाँ रखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, देखो NE स्क्वायर अपॉन 2R टी और 2 का 2, ms डेल्टा टी की वैल्यू ये रख दो कितनी 10E स्क्वायर ओवर R, ये वैल्यू रख दी मैंने, है ना। क्या कटेगा देखो, अब सॉल्व करो इसको, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से ये R से R कैंसिल, ये E से E मरेगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 100 आएगा, तो यानी कि n की जो वैल्यू है, t भी खत्म हो जाएगा, यहाँ t होगा तो एक, तो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n स्क्वायर की वैल्यू वो कितनी आएगी 400 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो n का आंसर यहाँ पर जो नंबर ऑफ बैटरीज है वो कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, मैंने करा दिया है। जब भी आप मेरे को देखो तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने एंड से दोबारा से एक बार करना, और होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा अभी भी, और जब आप इसको करोगे तो और ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। 2 चैप्टर्स को मिला के ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एक इसमें यूज़ हुआ थर्मोडाइनमिक्स का, थर्मोडाइनमिक्स में भी कैलोरीमेट्री का कह लो, और यहाँ पर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाला है हालांकि, पर ये है उसका क्वेश्चन किसका, एरर एंड मेजरमेंट्स का। तो एरर निकालनी है हमें, तो एरर के लिए सबसे पहले P इक्वल्स टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R, और डिक्रीज एरर निकालनी है यानी कि डेल्टा P निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा R अपॉन R। चेंज किसके अंदर आया है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, तो 2 इंटू 2.5%, और इसके अंदर रेजिस्टेंस में कोई चेंज है नहीं, तो कितना हो गया 5% का आंसर आ गया है। तो यहाँ पर जो पावर डिक्रीज हुई है कितने से हुई है 5% से हुई, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और एक बार आप जब भी आप इसको देखो तो इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके एक बार वापस से करने की कोशिश करना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ है, तो हो सकता है जो नीट का स्टूडेंट हो उसको इसको करने में समस्या हो, प्रॉब्लम हो। हमें दिया है चार्ज, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R वेरीज विद टाइम। चार्ज की वैल्यू दी है, कितनी दी है AT माइनस BT स्क्वायर, ये वैल्यू दी है। अच्छा, जो चार्ज दिया है तो करंट हमें पता है क्या होता है, करंट इक्वल्स टू होता है DQ अपॉन DT, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा A माइनस 2BT। अब हम वो टाइम निकाल लेंगे जिस पर जो करंट है वो क्या हो जाती है, फ्लो होना जीरो हो जाती है। तो व्हेन I इक्वल्स टू 0, तो I इक्वल्स टू 0 करोगे तो A माइनस 2BT 0, इसका मतलब जो t की वैल्यू है वो कितनी हो गई, A/2B हो गई, है ना। t की वैल्यू कितनी हो गई, A/2B हो गई। हमें क्या पूछ रहा है, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हीट की जो इक्वेशन है वो क्या लिखी जाती है, I स्क्वायर RT लिखी जाती है। अब I की वैल्यू कितनी है, A माइनस 2BT है, तो हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल DT के लिए टाइम की वैल्यू हीट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हीट को हम स्मॉल टाइम इंटरवल DT के लिए अगर हीट को हम लिख दें DQ, तो ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी हो गई, A माइनस 2BT स्क्वायर में R और स्मॉल टाइम इंटरवल DT। ओवरऑल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से h तक कर दो, और इसको कहाँ से कहाँ तक कर दो, 0 से, और ये जो टाइम आपने निकाला है जहाँ पर करंट का फ्लो होना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है वहाँ तक। तो इसको तो लिख दोगे आप Q, यानी कि H भी लिख सकते हो, हीट लिख सकते हो। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट ठीक ऐसे ही करोगे जैसे x की पावर n को करते हो। तो x की पावर n को इंटीग्रेट करते हो तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस पूरे को आप x मान लोगे, तो पूरे को x मान लोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
a माइनस 2bt क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है जो चीज़ मल्टीपल में होती है वेरिएबल के, वो कहाँ चले जाती है, डिवाइड में। तो मल्टीपल में क्या है, -2b, तो वो उसके किस में हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। r ऐसा का ऐसा रहेगा। लिमिट कितनी लग जाएगी इसकी, लिमिट हो जाएगी 0 से और a/2b। ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, ये अब थोड़ा सा काम आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा। तो जब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी a³ r/6b। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, ए। तो एक बार इस क्वेश्चन को वापस करना, जब भी आप इसको देखो तो इस क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा से हैंड टू हैंड करना। समझ में मेरे हिसाब से तो आ गया होगा वैसे, पर नहीं आया है तो फिर भी अपने एंड पे इसको करके देखना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा है और हल्का फुल्का इंटीग्रेशन है, ऐसा कोई भारी वाला नहीं है। तो एक बार सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर की जो वैल्यू दी है वो 30 वोट है, 30 वाट है। आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो जो रेजिस्टेंस है उनका कॉम्बिनेशन किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर आर इक्विवेलेंट निकालें तो दो ही रेजिस्टेंस है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, r × 5 अपॉन r+5। कैसे लिखा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा। अब पावर दे रखी है सर्किट में 30 वाट, तो पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, v²/r के। तो यहाँ से r किसके बराबर हो गया, v²/p के, है ना। r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, r × 5 अपॉन r+5। वोल्टेज जो है सर्किट में कितने का है, 10 वोल्ट का, यानी कि कितना हो गया, स्क्वायर में 100 का। और पावर कितनी है, 30 की। तो ये t 0 से 0 मर गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको भी सिंपल कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 3r, तो ये हो जाएगा 2r + 10। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई, 10 ओम बच गई। तो r का आंसर कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो यानी कि जो वैल्यू होगी r की कितनी होगी, 10 ओम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। सबसे ऊपर जो 2 ओम का रजिस्टर लगा है उससे कितने एम्पियर की, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। देखो मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट आ रही है वो है I, तो वो 3 पार्ट में बट गई। यहाँ पर चली जाएगी I1, यहाँ पर हो जाएगा I2 और यहाँ पर हो जाएगा I3। वोल्टेज तीनों में से क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि कौन सा है, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल में। तो जो वोल्टेज यहाँ 2 ओम में होगा वो यहाँ होगा और वहीं यहाँ होगा। तो हम पहले में अगर वोल्टेज निकाल लें तो वोल्टेज इन 2 ओम, तो 2 ओम के अंदर आप वोल्टेज निकालोगे तो कैसे निकलेगा, IR। I हमें दे रखा है 3 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। तो कितने वोल्ट का हो गया, 6 वोल्ट का हो गया। तो तीनों के अक्रॉस कितने वोल्ट का होगा, 6 का होगा। अब सबसे वाली जो नीचे वाली जो है जिसमें 1 ओम और 5 ओम का रजिस्टर लगा है वो दोनों किसमें, सीरीज़ में। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमें पता है कि जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के, यानी कि वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अकॉर्डिंगली होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सिंस 1 ohm and 5 ohm are in series, hence voltage distribution is proportional to resistance। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यदि मैं V1 निकालूं तो V1 किसके बराबर होगा, 1/1 + 5 इंटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितने का है, 6 का, तो कितना होगा, 1 वोल्ट का होएगा। और अगर मैं क्या निकालूं, V5 निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, 5/1 + 5 इंटू 6, यानी कि वो किसके बराबर होगा, 5 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पूछा है द पावर डिसिपेटेड इन द 5 ओम। तो 5 ओम में हमें वोल्टेज मिल गया, तो P = क्या होता है, V²/R। तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 5, तो ये कितना हो गया, 25, और R कितना है, 5, तो कितना आ गया, 5 वाट आ गया। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे, I² R निकाल के। यहाँ पे आप करंट निकाल लेते, करंट से फिर I² R से यहाँ पर आप क्या निकाल लेते, पावर निकाल लेते। तो एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमें ये तरीका ठीक लगा, हमने इससे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला इफ़ पावर डिसिपेटेड इन 9 ओम रजिस्टर द सर्किट
इस 36 वॉट। अब नॉर्म वाला जो है उसमें 36 वॉट पावर है, तो पावर इक्वल्स टू होता है कितना, V²/R। पावर की वैल्यू कितनी, 36 वॉट और 9 ओम है, तो V²/9। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V² की 36 × 9, यानी कि V की वैल्यू कितनी हो गई, 18 वोल्ट। ठीक है, 6 × 3 18 वोल्ट हो जाएगा। तो दोनों ये किस में है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं कह दूं इसमें जो करंट है वो I1 है, 9 ओम वाले में I1 करंट मान लूँ, और इसमें करंट मान लूँ I2, तो देखो दोनों में सेम होगा। तो मैं 9 ओम के लिए क्या लिखूँ, V = I1 × 9, तो ये हो गया 18। तो I1 की वैल्यू आ गई कितनी, 2 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं 6 ओम वाले के लिए बात करूं तो I2 × 6 = 18, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। तो यहाँ पर दोनों के कॉम्बिनेशन पर नेट करंट निकलेगी, कितनी निकलेगी, I1 + I2। तो I नेट जो होगी वो कितनी होगी, I1 + I2, यानी कि 2 + 3 कितनी, 5 एम्पियर। अब जो वोल्टेज है वो 2 ओम के अक्रॉस निकालना है, तो वोल्टेज 2 ओम में कितनी करंट फ्लो होगा, 5 एम्पियर का। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, IR। तो I कितना आ गया, 5, और R कितना है, 2, R2 है ना, 2, तो कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो आंसर कितना आ गया, 10 वोल्ट, यानी कि C ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस जो कुछ बेस्ड थे किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। उसके अलावा इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसी के साथ हम क्वेश्चंस करेंगे किसके, पोटेंशियल मीटर, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, करंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियल मीटर हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो होपफुली यहाँ तक जितना हमने किया है वो समझ में आपको आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ पर हमारा डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन चीज़ों का बेनिफिट्स पहुंच सके। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए निंजा प्रेप फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन में मैं बोला है, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन हेयर इज 2 वाट। द पावर डिसिपेटेड इन वाट यूनिट अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। तो हमें एक सर्किट शो किया गया है, सर्किट हमें दिया गया है, और हमें बोला है कि 8 ओम का जो रजिस्टर है उसमें पावर जो है वो 2 वाट है ना। तो मैं एक बार सर्किट वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमें दी हुई है, ये है 1 ओम का रजिस्टर, ये है 3 ओम का रजिस्टर, और यहाँ पर है करंट I1, और नीचे वाली जो लेग है यानी कि जो ब्रांच है उसमें जो रजिस्टर है वो एक ही रजिस्टर लगा है, और वो कितने का है, 8 ओम का है ना। नेट जो करंट है वो I है, और यहाँ इस ब्रांच में करंट आ रही है I2। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हमें बोला है कि ये जो 8 ओम का रजिस्टर है, ये वाला जो 8 ओम का रजिस्टर है, इस 8 ओम के रजिस्टर में पावर है 2 वाट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है जो पावर है P = होती है I² R के बराबर, है ना। VI होता है और V की जगह हमने लिख दिया IR, तो I² R हो गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो जो पावर है वो कितनी है, 2 वाट है, तो ये 2 वाट रख दिया, प्लेस कर दिया। I2 चाहिए हमें, तो I2² हो गया, और R जो है वो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो I2² = कितना आएगा, 1/4, और यहाँ से I2 हमें कितना मिलेगा, I2 मिलेगा 1/2। I2 कितना मिलेगा, 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो गई, I2 की वैल्यू हो गई, है ना। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वोल्टेज। किस में निकाल सकते हैं, 8 ओम के रजिस्टर में। तो वोल्टेज जो होगी वो कितनी होगी, I2 इंटू R। तो I2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, यानी कि 0.5, और जो R है वो कितना है, 8 है। तो वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट का हो गया। अब देखो ये दोनों ब्रांचेस किस में, पैरेलल में है, तो जितनी वोल्टेज इस यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगी उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे होगी। तो ऊपर वाली ब्रांच में जो नेट वोल्टेज है वो कितना रहेगा, 4, और नेट रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा, 4 ओम का, क्योंकि किस में है, सीरीज़ में। तो इस वाली ब्रांच के लिए अगर हम बात करें फॉर अपर ब्रांच
तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू I1 R, तो वोल्टेज जो है वो कितने का है 4 का, I1 हमें फाइंड आउट करना है, और R नेट जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब हमें पूछा कि द पावर डिसिपेटेड इन वॉट यूनिट अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, तो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है I स्क्वायर R, तो P I1 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 × 1, और R कितना है 3 ओम है, तो 3 ओम की अगर इससे निकालना है तो कितना हो जाएगा 3 वॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 3 वॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डिसिपेट 10 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, 3 रजिस्टर है, R1 है, R2 है और R3 है, और ये तीनों इक्वल हैं यानी कि R हैं, और इनसे जो पावर आ रही है वो कितने की आ रही है 10 वॉट की आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और फिर उसमें बोला है व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन वॉट इफ़ द सेम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ EMF का सेम सोर्स है, तो दूसरे केस में पैरेलल में है, इसका मतलब पहला जो केस है उसमें किस में लगे हुए हैं सीरीज़ में। तो फॉर सीरीज़ कनेक्शन के लिए जो R इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा R1 + R2 + R3, यानी कि कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। अब हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है V²/R, क्योंकि जो सोर्स ऑफ EMF है वो सेम रहने वाला है, वोल्टेज सेम रहने वाला है, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ से हम जो रिलेशन बना लें वो किस केस में बना लें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ R इक्वल्स टू V²/P। अब ये जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 3R है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 3R इक्वल्स टू V²/P। फर्स्ट केस में जो पावर डिसिपेटेड होती है कितनी होती है 10 वॉट की, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी किसकी V²/R की, और V²/R की वैल्यू कितनी मिल गई 30 मिल गई। फिर सेकंड केस में हमें बोला है कि यदि ये तीनों रजिस्टर किस में लग जाएं पैरेलल में लग जाएं, तो फॉर पैरेलल कनेक्शन तो पैरेलल कनेक्शन के लिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/3 हो जाएगा, है ना साहब। तो R/3 हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो फॉर्मूला है P इक्वल्स टू V²/R इक्विवेलेंट लगना है। तो अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई R/3 हो गई है, R/3 हो गई, और ये कितना है V²/P। हमें क्या चाहिए P चाहिए, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हम क्या लिख देंगे P/3 इक्वल्स टू V²/R, और V²/R की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, कितनी आई है 30 आई है। ठीक है साहब, इस वैल्यू को यहाँ रखो, तो P/3 इक्वल्स टू 30, तो P इक्वल्स टू कितना हो गया 90, यानी कि हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। इस क्वेश्चन में बोला है अ हीटिंग कॉइल इज लेबल्ड 100 वॉट, यानी कि जो पावर है हीटिंग कॉइल का वो कितना है 100 वॉट है, वोल्टेज जो है वो कितना है 220 वोल्ट। देखो यार, क्वेश्चन जो करने का सही तरीका है ना, जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसको सबसे पहले आप लिखो। आप अगर ये सोचो कि मैं पढ़ते जाऊँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाऊँ, तो वो तब होता है जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन करने की, है ना। यदि आप बिगिनर हैं और आप मतलब शुरू में बस एक बार आपने पढ़ा है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी यही सजेशन होगी कि आप एक बार क्वेश्चन का जो पढ़ो और उसका डेटा लिखते जाओ, और जो निकालना है हमें फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन मार्क में लिखो, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। इनिशियली आपको टाइम लगेगा ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसे, पर ये जैसे जैसे आपकी हैबिट में आएगा तो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, सिंपल होती जाएंगी आपके लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में वापस चलते हैं। तो P हमें दिया है 100 वॉट और जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। फिर बोला है द कॉइल इज़ कट इन हाफ। पहले ये कॉइल था, मान लो ये कॉइल था और ये कॉइल का लेंथ था L और इनिशियली कॉइल का रेजिस्टेंस था R। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L होता है, ठीक है। ये कैसे लिखा मैंने, R इक्वल्स टू रो L/A होता है, तो यहाँ से R प्रोपोर्शनल टू L लिख दिया मैंने। बोला है द कॉइल इज कट इन हाफ एंड 2 पीसेज आर जॉइंड इन पैरेलल। अब इसको हाफ कर दिया, यानी कि एक टुकड़ा ये रह गया कॉइल का और एक टुकड़ा ये रह गया, ठीक है। तो नीचे वाला टुकड़ा भी L/2 का और ऊपर वाला टुकड़ा भी कितने का हो गया L/2 का। अब मैंने यहाँ लिखा है कि R प्रोपोर्शनल टू L है, तो जितना L है उतना ही R हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाले कॉइल का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/2 और नीचे वाले का भी कितना हो जाएगा R/2। और इनका कनेक्शन जो बनाया है वो कैसे बनाया है, पैरेलल कनेक्शन के लिए, यानी कि ये कनेक्शन है, ये है R/2 का और ये भी कितने का है R/2 का। तो R इक्विवेलेंट जो इनका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा R/2 इंटू R/2
अपॉन आर बाई टू प्लस आर बाई टू। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा निकल कर, ये आ जाएगा आर बाय 4। ठीक है, अब सेम सोर्स से कनेक्ट किया है, यानी कि वोल्टेज जो सोर्स है वो पहले भी 220 वोल्ट था, अभी भी 220 वोल्ट है। तो हमें निकालना है कि अब जो एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकंड, एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड, इस लाइन पर ध्यान देना है, लिबरेटेड पर सेकंड मतलब पावर की बात हो रही है। तो वोल्टेज सोर्स सेम है तो P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब वोल्टेज सोर्स सेम है तो हम लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ठीक है, अब P1 अपॉन P2, R2 जो है वो कितना हो गया है, R बाय 4 हो गया है, R बाय 4 हो गया है। और R1 जो है वो कितना था, वो R था, तो R से R मर गया यहाँ पर। तो यहाँ से P1 बाय P2 ये कितना आ गया, 1 बाय 4, यानी कि जो P2 है वो 4 टाइम्स हो गया P1 के। अब ये P1 कितना है, P1 है 100 वाट, तो P2 कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा कितना 400, और ये हो जाएगा वाट पर सेकंड। वाट पर सेकंड का मतलब कितना हो गया, जूल हो गया। वाट पर सेकंड का मतलब कितना हो गया, जूल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 जूल, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में पूछा अ 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड इन अ कंडक्टर बाय पासिंग अ करंट, व्हेन द करंट इज डबल्ड द राइज इन टेम्परेचर विल बी। अब देखो यार, हीट जो है, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, जहाँ टी टाइम है, आर रजिस्टर है और आई क्या है, करंट है। अच्छा, एक फॉर्मूला हीट का थर्मोडाइनमिक्स में हम पढ़ते हैं एम एस डेल्टा टी, जहाँ एम मास है, एस स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी टेम्परेचर है। तो कुल मिला के मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एच इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि ये तीनों प्रोपोर्शनल हो गए। और हमें जो चेंज करा है वो किस में करा है, करंट में करा है। करंट डबल करिए, तो करंट डबल करिए तो जो टाइम टेम्परेचर में जो राइज आएगा वो कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो मैं अगर इसको लिख दूँ डेल्टा टी 1 अपॉन डेल्टा टी 2 इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए डेल्टा T2, तो डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1 उल्टा करके लिख दिया इसको मैंने, इसको डबल कराया यानी कि ये 4 हो गया, स्क्वायर में आएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डेल्टा T1, और डेल्टा T1 कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इस क्वेश्चन में बोला है कि 100 वाट एंड 200 वोल्ट पावर है 100 वाट की, और जो वोल्टेज है वो कितने का है, 200 वोल्ट का है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट पावर सप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ से क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस, जो रेटेड रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ से R इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर P, और R की वैल्यू V कितना है, V हो गया 200, तो ये हो गया 200 इंटू 200, और P जो है P वो कितना हो गया 100, तो ये मर गया, ये कितना आ गया 400। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आ गया इसका, 400 ओम आ गया। अब हमें बोला है कि इसको कनेक्ट किया है 160 वोल्ट की किससे, पावर सप्लाई से। तो करंट जो आ जाएगी अब कितनी जाएगी, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी कितना है 160 वोल्ट और आर कितना है 400 है। ठीक है साहब, पावर कंजम्पशन निकालना है तो P इक्वल्स टू कितना होता है, V इंटू आई। तो V की वैल्यू कितनी है 160 है, और ये कितना है 160 अपॉन 400, ये किसकी वैल्यू है, करंट की। तो देखो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 0 0 ये ख़त्म, ये दोनों 0 ख़त्म, 4 टाइम्स 16, तो ये आ गया 64 वाट, यानी कि जो पावर कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 64 वाट होगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला है 2 आइडेंटिकल बैटरीज। 2 आइडेंटिकल बैटरीज का मतलब है कि अगर एक बैटरी E1 है और एक बैटरी E2 है, तो E1 E2 की वैल्यू E है, और ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 2 वोल्ट दी हुई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस हीट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाय पासिंग अ करंट थ्रू इट। लेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम मान लेते हैं कैपिटल R। लेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू हमने मान ली R। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हो गई, मैक्सिमम पावर की बात हो रही है, तो मैक्सिमम पावर के लिए जो बैटरीज का कनेक्शन है वो सीरीज में होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि मैक्सिमम पावर करंट, मैक्सिमम पावर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर मैक्सिमम पावर
मैक्सिमम पावर कनेक्शन शुड बी इन सीरीज, ये तो हो गया फर्स्ट। और सेकंड हो गया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर थ्योरम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये बराबर होना चाहिए टोटल किसके, इंटरनल रेजिस्टेंस के, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो I जो होगा, सबसे पहले I निकाल लो, तो I कैसे निकलेगा, I होगा E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। तो यहाँ वैल्यूज़ डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 2E अपॉन R1 R2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1, और ये कितना हो गया 2 हो गया, है ना। और E की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1। तो करंट कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ गई यहाँ से, है ना। द मैक्सिमम पावर निकालना है हमें, मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस R का मतलब हो गया ये वाला R, है ना। तो मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो पावर इक्वल्स टू कितना हो गया I स्क्वायर R। तो I की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर, और R कैपिटल R की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी आई है 2, तो ये कितना हो गया 2, तो पावर जो कितनी आ गई 2 वाट। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है 40 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 40 बल्ब्स हैं, ऐसे कितने बल्ब्स लगे हैं 40 लगे हैं, टोटल 40 बल्ब्स हैं, और इनका जो सोर्स है वो एक ही है 220 वोल्ट का, यहाँ से सबसे पावर जा रही है। फिर कहा है कि एक फ्यूज़ हो गया, तो अभी कितने बचे हैं 39 बचे हैं, और पावर सोर्स अभी भी कितना है 220 वोल्ट है। तो पावर सोर्स अभी भी सेम है, हमें निकालना है क्या, निकालना है हीट निकालना है। तो देखो पावर सोर्स सेम है, हीट जो है हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो V है वो होता है IR, तो I को हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन R। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पावर सोर्स है वो सेम है, यानी कि वोल्टेज सेम रहने वाला है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो H है वो रेसिप्रोकल हो गया किसके, R के। तो यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट कम होगी, और यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट ज़्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कब होगा, जब 40 बल्ब्स काउंट किए जाएंगे, यानी कि पहला केस। तो उस केस में हीट सप्लाई क्या होगा, कम होगा। हीट सप्लाई कम होगा तो इल्यूमिनेशन भी क्या होगा, कम होगा। सेकंड केस यानी कि 39 जब वो रह जाते हैं तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और हीट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो इल्यूमिनेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सिंस फॉर 39 bulbs heat supply is more, hence illumination will be more in 39 bulbs, यानी कि हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शन से बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आई एम श्योर आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।